वेलकम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद आतिफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? कंसीडर द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या है? और पॉजिटिव टू और पॉजिटिव, यानी हमारे पास इसकी डोमेन भी पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज भी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या है? e की पावर -x। ठीक है, ये हमारे पास क्या फंक्शन है, और हमने प्रूव क्या करना है, क्या ये हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है कि हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए और 1 to 1 भी होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये डिफाइंड है। ठीक है, f(x) = e की पावर -x। ठीक है, और हमारे पास और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास इसके नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी डोमेन भी इसमें लाई कर रही है और रेंज भी इसमें लाई कर रही है। ठीक है, इस हमारे पास इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता। ठीक है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि क्या हमारे पास ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। उसके प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास f(x1) = क्या है? f(x2). उससे हमारे पास रिलेशन क्या आ गई है? e की पावर -x1 = e की पावर -x2। ठीक है, दोनों हमारे पास सिंस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 1 to 1, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? 1 to 1 है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन यहाँ से क्या आ गई है? -x1 = -x2। ठीक है, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? x1 = x2 आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास हमने 1 to 1 प्रूव करना हो तो हम सपोज ये करते हैं। ठीक है, और हम वहां से प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है, तो उस वक्त हमारे पास वो फंक्शन क्या आता है? 1 to 1 होता है। ठीक है, सिंस हमारे पास f(x1) = f(x2) हो, तो हमारे पास x1 और x2 हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 होता है। ठीक है, इससे हमारे पास जाहिर हो गया कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है? 1 to 1 तो है। अब हम प्रूव करते हैं क्या ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x > 0 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? f(x) = e की पावर -x है। ठीक है, हमारे पास डोमेन क्या है? ये है। ठीक है, अब जब हम इस x > 0 है, जब हम x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास ये वाला साइन है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा। ठीक है, -x लेस देन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि जब हम ये वाला रिजल्ट पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं इस फंक्शन की हमारे पास जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? 0 और 1 के दरमियान आ रही है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान। तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई? 0 और 1 के दरमियान आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी कोड डोमेन है वो क्या है? लेकिन हमारे पास इसकी कोड डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, पर इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? 0 से 1 आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हम कोड डोमेन में से 2 उठाएं, ठीक है, कोड डोमेन में से 2 उठाएं, बट वो हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है। इस फंक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 to 1 यानी हमारे पास इसको मैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं? ये हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अब हमारे पास ये फंक्शन 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसलिए हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्योंकि बाइजेक्टिव की कंडीशन होती है कि हमारे पास 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए।